एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर 16 जून का जो आपका योग शिक्षा का पेपर होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर को सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे और पूरा पेपर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा बताया जाता है जो परीक्षाओं में माय डियर फ्रेंड्स 101% पूछा जाएगा। इसलिए सभी से मेरा बस इतना कहना होता है कि जो आप पेपर देखते हैं तो पूरा पेपर ध्यान से देखा करें, जिससे कि आपको परीक्षा में हेल्प हो सके। 25 नंबर का ये पेपर आएगा, 16 जून का पेपर है और योगा एजुकेशन हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं। तो बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से पूरा पेपर देखें। चैनल पर जो स्टूडेंट्स नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, जिससे कि मैं आपकी परीक्षा में प्रत्येक विषय के पेपर में हेल्प करता रहूं। पूरा पेपर देखना है और बिना समय गंवाए आइए शुरुआत करेंगे हमारे प्रश्नों से। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, है ना, क्योंकि एक लाइक ही मोटिवेशन करता है जिससे कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कार्य कर सकें। तो बिल्कुल ये पेपर है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले मैं आपको जो विकल्प वाले क्वेश्चन परीक्षा में बनेंगे वो सारे प्रश्न बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा कि योग का उद्देश्य क्या होता है। तो योग का जो उद्देश्य होता है प्यारे विद्यार्थियों, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, दुखों का उन्मूलन, ये योग का उद्देश्य होता है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे उपरोक्त सभी जो आंसर है आपका करेक्ट उत्तर होगा। तो इसमें आपको उपरोक्त सभी लिखना है, क्योंकि योग का जो उद्देश्य होता है शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास भी होता है और दुखों का उन्मूलन भी होता है। ये आप यहाँ पर करेक्ट करके आएंगे। दूसरा क्वेश्चन आएगा परीक्षा में कि विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि विश्व योग दिवस इसी महीने में मनाया जाएगा, यानी कि 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो यहाँ पर 21 जून करेक्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ, जिससे कि आपको परीक्षा में हेल्प हो सके। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखें कि गीता के किस अध्याय में ध्यान की पद्धति का वर्णन है। प्यारे विद्यार्थियों, श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में ध्यान की पद्धति का वर्णन होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 6वें अध्याय में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका 6वां अध्याय जो होगा सही उत्तर होगा। ध्यान रखना है 6वें अध्याय में। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, योग का प्रभाव पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स, योग का जो प्रभाव होता है वो किस पर पड़ता है। रक्त संचार पर योग का प्रभाव पड़ता है, त्वचा पर योग का प्रभाव पड़ता है, श्वसन तंत्र पर योग का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन, तीनों ही ऑप्शन सही दिए हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी पर योग का प्रभाव पड़ता है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लिए लगातार मेहनत और प्रयास हम करते हैं। शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों के संबंधों का अध्ययन जो किया जाता है वो किस पर किया जाता है, शरीर रचना विज्ञान में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है शरीर रचना विज्ञान में। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। तो ये 5 नंबर के तो आपके क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। तो आप पूरा पेपर ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे। अब देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन के नाम लिखिए कोई 4, यानी कि कोई 4 लिखना है। योग के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। तो ध्यान से आप सभी स्टूडेंट्स इनका आंसर देखेंगे और याद करेंगे। देखिएगा, आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले जो 4 आसन हैं वो कौन कौन से आसन होंगे, तो ये आप याद करके जाएंगे। पहला होता है शवासन, एक होता है सर्वांगासन, एक होता है हलासन और एक होता है सेतु बंधासन। तो ये पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन होते हैं। तो ये आप चारों आसन यहाँ पर याद रखेंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अब देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि योग के कोई 4 उद्देश्य बताइए। तो योग के 4 उद्देश्य याद रखना है। एक होता है शारीरिक स्वास्थ्य, एक होता है मानसिक शांति, एक होता है आत्म अनुशासन, तो वहीं एक होगा आपका आध्यात्मिक विकास। ठीक है, तो ये 4 आसन यहाँ पर आपको करेक्ट करना रहेगा।
अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप सभी विद्यार्थी इन क्वेश्चन को याद करें क्योंकि प्रश्न आएंगे। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान के प्रकार लिखिए कोई चार। चिंता क्या होती है, धारणा का क्या अर्थ होता है, तो ध्यान से इनके आंसर आपको देखना है। देखिएगा आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं कि ध्यान के प्रकार लिखिए कोई चार। तो ध्यान के प्रकार होते हैं विपासना ध्यान, एक होता है मंत्र ध्यान, तो दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें, और एक होता है माइंडफुलनेस ध्यान और एक होता है योगिक ध्यान। तो ये चार ध्यान आपको लिख कर आना है और अच्छे से याद करके जाना है। चिंता क्या होती है, तो चिंता के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को भविष्य की अनिश्चितताओं या संभावित खतरों के बारे में अत्यधिक डर, घबराहट, बेचैनी महसूस होती है। यह शरीर की तनाव के प्रति एक सामान्य प्रतिक्रिया है, लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाती है तो यह दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। तो इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगला क्वेश्चन है, धारणा का क्या अर्थ है, तो धारणा का अर्थ ध्यान रखना है। अष्टांग योग में धारणा का अर्थ है एकाग्रता। इसका तात्पर्य मन को किसी एक विशेष वस्तु, विचार या बिंदु पर स्थिर करना या ध्यान की अवस्था में पहुंचने से ठीक पहले का चरण है, जहां बिखरे हुए विचारों को एक केंद्र पर लाया जाता है। ये धारणा का अर्थ होता है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करके आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा आप इन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर चैट जीपीटी से इनके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये पूरा पेपर था और मोस्ट के तौर पर ही मैं प्रश्न बता रहा हूं, तो आप इन आईएमपी क्वेश्चन को पढ़कर ही जाएं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही परीक्षा में बनते हैं और मैं आपके लिए जो मोस्ट क्वेश्चन ला रहा हूं वही बनेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।